श्री राधे जय श्री राधे श्याम। निताई गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का, साधक मात्र का परम पुरुषार्थ रूप निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अद्वितीय, अभूतपूर्व और हमारे जीव मात्र के स्वरूप के अनुरूप जो परमतम सौभाग्य है, अथवा तो हमारे ह्यूमन पोटेंशियल का जो हाईएस्ट परफेक्शन है, उससे परिचित कराने, उसके प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न करते हुए उसके प्रति हम मुग्धता को प्राप्त करें, हम मुग्ध हों, उसके प्रति लोभ हमारा जागृत करने के एकांतिक प्रयोजन हेतु और महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु ही ये वर्तमान अनुशीलन है। महाप्रभु के निज जनों ने, निज पार्षदों ने इस मंजरी भाव से ही प्रसूत, क्योंकि वो साक्षात राधा रानी की किंकरिया ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संग में पुरुष देह धारण करके एक साधकों के लिए एक साधक आवेश को प्रकाशित किया। सिद्ध अवस्था में होते हुए भी, सिद्ध अवस्था अर्थात गंतव्य की प्राप्ति जिसे हो गई वो सिद्ध अवस्था है, और जिसे गंतव्य प्राप्त करना अभी बाकी है वो साधक है। स्ट्रगल उसके लिए ही है, लेकिन साधक अवस्था में भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो साधना की प्रणाली है, जो अंतश्चिंतन है, रागानुगा भक्ति के अंतर्गत मंजरी भाव की जो उपासना है, राधा दास्यम रूपी सौभाग्य को अर्जित करने के लिए उसके जितने भी पहलू हैं उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विलास कुसुमांजलि में जो उद्गार व्यक्त हुए हैं वो सब स्वरूपावेश में ही है। अपने मंजरी होने के, मंजरी स्वरूप में ही प्रतिष्ठित, मंजरी स्वरूप से ही प्रसूत अनुभूत जो उद्गार हैं, उद्गार ही हमारे लिए उपदेश रूप बनकर, क्योंकि ये जो उद्गार उनके हैं वो साधक आवेश से है तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, ले हमारे लिए साधक जैसे जैसे उन्हें भी किसी चीज की प्राप्ति बाकी है, हमें भी तो प्राप्ति बाकी ही है, हमें तो भी प्राप्त करना है। ले उन्होंने भी स्वरूपावेश में एक साधक जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना करनी होती है, जो उद्गार, जो क्रंदन, रेस्पिरेशन, उत्कट लालसा उस अभिष्ट वस्तु की, श्री राधा रानी के चरणारविंद की के दर्शन, साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए जो मन स्थिति
जो एकांतिक आकांक्षा, जो उत्कट लालसा, उससे हमें परिचय करा रहे हैं। तो ये जो उद्गार हैं, ये उन तक ही सीमित नहीं है। इन उद्गारों का बार बार अनुशीलन हम स्वयं के लिए भी करें, हम भी इसी तरह पुकारें, कम से कम स्पृहा करें कि हम भी इस तरह पुकार सके राधा रानी को। उनकी भी पुकार ऐसी है जैसे उन्हें राधा रानी अप्राप्त हो, है ना। हमारी हमारे स्तर पर अजात रति साधक जिसे भी प्राप्त नहीं है गंतव्य या अभिष्ट वस्तु, उन्हें प्राप्त होते हुए भी महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु हम साधारण बद्ध जीवों के लिए जो उत्कृष्ट साधन इस मंजरी भाव की प्राप्ति, और अंततः इस साधन काल में हम जिस इस प्रकार की भावना करते हुए जिए, साधने भावी वे जहां, साधन अवस्था में हम अंतस चिंतन में स्वयं के लिए स्वयं को राधा रानी की किंकरी मानते हुए उसी आवेश, उसी गुमान, उसी अभिमान को हम पुष्ट करते हुए यदि जिएंगे जीवन पर्यंत, तो सिद्ध देह, सिद्ध अवस्था में हमें भी इस साधन काल में जिस प्रकार की भावना हमने की उसी के अनुरूप साधने भावी वे जहां सिद्ध दे पाइबे तहां, पाइबो तहां, सिद्ध अवस्था में हमें उसी अंतश्चिंतित देह की प्राप्ति होगी, मंजरी देह की प्राप्ति होगी। और उसी मंजरी देह से ही हम साक्षात राधा रानी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्पर्श इत्यादि सेवा के अंतर्गत कर पाएंगे। इसलिए साधन काल में हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का है, बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि जब तक हमें साक्षात कंकृत की प्राप्ति नहीं होती, जब तक साक्षात हम योग माया के द्वारा सिलेक्टेड नहीं हो जाते, योग माया ही अंतरंग एजेंसी है भगवान की, राधा कृष्ण की, जो हमें एलिजिबिलिटी प्रदान करके वहां नियुक्त कर देगी। जब तक वो अवस्था हमारी प्राप्त न हो, मतलब जीवन पर्यंत हमें सेटल नहीं हो लेना है। ये क्रंदन क्या बता रहे हैं? विलाप कुसुमांजलि, विलाप, विलाप व्यक्ति कौन करता है? जिसे अभिष्ट अभी अप्राप्त है, जिसे वो चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ। तो सहज ये तो हमारी अवस्था है ही। तो उस अवस्था में, अप्राप्त अवस्था में यदि हम सेटल हो जाए, अपने आप को विशेष मान ले, अपने आप को स्पेशल मानने लगे, तो फिर यहीं पे रुक जाएंगे ना। क्योंकि भगवान को तो क्या पसंद है? भगवान को तो भक्त में डेस्परेशन, हम कितना चाहते हैं भगवान को, भगवान के दर्शन क्या है हमारे लिए। जैसे अखियां हरि दर्शन की प्यासी है ना, हम हाउ थर्स्टी, हाउ हंग्री, हाउ ईगर, हाउ डेस्परेट वी आर फॉर स्वामिनी। ऐसा ही क्रंदन रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में प्रकट किया है। यदि वो क्रंदन करते हैं तो हमारे लिए तो क्रंदन ही एकमात्र आधार है। उनके लिए भी यदि क्रंदन इतना उपयोगी है, हमारे लिए तो अवश्य ही परम उपयोगी है। भौतिक जगत में जब कोई एजुकेटेड होकर सर्टिफाइड क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो वह स्वयं को, खुद को भी वैसा ही मानता है या गुमान भी करता है ना। और वो बड़ी साधारण चीज है, दैट्स कंसिडर वेरी नॉर्मल ऑन दिस प्लेटफॉर्म हियर ना। बट प्रश्न साधक को, हम भौतिक जगत में सर्टिफाइड क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ एजुकेशन होते हुए भी एक साधक के रूप में
हमारा दृष्टिकोण साधक के लिए, साधक के रूप में कैसा होना चाहिए? तो थिंकिंग क्या होनी चाहिए? थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ इज क्वालिफाइड और स्पेशल, बट टू व्हाट एंड? हमारा गंतव्य, हमारा डेस्टिनेशन क्या? हमारा ऐसा मानना, भले भौतिक प्लेटफॉर्म पे अथवा पारमार्थिक प्लेटफॉर्म पे भी, यदि हम अपने आप को क्वालिफाइड या विशेष मानते हैं, हमारा तो हमारी जो परंपरा, हमारा जो संप्रदाय है वो विशेषतावाद का है ना। विशेष बनकर ही हम, जो परम विशेष है, कौन है परम विशेष? श्रीमती स्वामी राधा रानी, राधा कृष्ण युगल, वही विशेष है ना। तो ऑर्डिनरी रहकर तो हम जो परम विशेष है उनकी पसंद नहीं बन सकते है ना। जैसे इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कोई सेक्रेटरी बनने के लिए उसे कुछ तो विशेष बनना पड़ेगा, कुछ विशेष योग्यता अर्जित करनी होगी ना। रिमेनिंग ऑर्डिनरी, हम जो परम विशेष है, जो परम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनका संग सानिध्य नहीं कर सकते। हमें कुछ तो विशेषता अर्जित करनी होगी। तो वो विशेषता अर्जित हुई है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम योग माया की पसंद बनकर उस उस एब्सोल्यूट रियल में ट्रांसफर हो जाएंगे। जब तक नहीं होते तब तक हम यदि अपने आप को विशेष मान लेते, इसकी क्या गारंटी है कि हम विशेष बन गए? विशेष बनना, स्पेशल बनना, ये तभी माना जाएगा जब हम वहां के लिए सिलेक्टेड हो गए, उस रेलम के लिए। जब तक अभी तक सिलेक्शन लेटर या कॉल लेटर नहीं आया, तब तक हम जीवन पर्यंत अपने आप को विशेष या क्वालिफाइड, वी कैन नॉट अफोर्ड, especially on the special platform, we cannot afford to think of oneself as qualified or special, जब तक हम साक्षात वहां के लिए हम कॉल नहीं, वहां के लिए हम कोल्ड नहीं हो जाते। तो जीवन पर्यंत हमें इस भूल, स्वप्न में भी ये भूल नहीं करनी है कि हम विशेष हो गए, हम क्वालिफाइड हो गए। भले पूरा जगत हमें इर्द गिर्द, पूरी दुनिया हमें फॉर वैलिड रीजन ग्लोरीफाई करे एज क्वालिफाइड और एज स्पेशल, so many accomplished, so many accomplishments, both material and spiritual, क्यों नहीं दुनिया तो करेगी। दुनिया के स्तर पर या परमार्थ के स्तर पर भी हमें बाकी अन्य साधक भी विशेष माने, स्पेशल माने, लेकिन टू व्हाट एंड? लेकिन हम उसमें बह नहीं जाएं, उस ग्लोरिफिकेशन में हम बह नहीं जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ प्राप्त करना बाकी है। यदि वे वास्तव में विशेष होता, उतना उतना स्पेशल होता, तो वहां पहुंच जाता ना। तो इसीलिए साधक को सावधान होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सेटल नहीं होना चाहते। यहाँ पर यदि हमें विशेषता का, योग्यता का, स्पेशलिटी का विचार आता है, इसका मतलब हम यहीं पर फिर रहना चाहते हैं ना, यहीं रहना चाहते, यहीं पर हम शासन करना चाहते हैं। यदि हम विशेष अपने आप को मान लेते हैं, क्योंकि सभी हमको विशेष कहते हैं, तो क्यों नहीं माने? तो जो हमें विशेष मानेंगे वो तो हमारे शासन में रहेंगे ही। तो क्या हमें यहां सेटल होना है? अनटिल, जब तक फाइनल हमारा नहीं हो जाता। तो इसीलिए हमारा जो मार्ग है विशेषता का, विशेषता का तात्पर्य क्या है? विशेषता का एहसास करना, विशेषता का एहसास करना सब में,
सिवाय स्वयं में। हमें इस नश्वर जगत, ये जो खुद की विशेषता का जो एहसास है, इस नश्वर जगत में हमें बांधता है। और शाश्वत शाश्वत के लिए हमें शाश्वत से वंचित करती है। क्योंकि जब हम स्वयं की विशेषता में केंद्रित हो जाती है, स्वयं की विशेषता ही हमें लक्ष्य होती है, हम केवल खुद की विशेषता ही देखते हैं या खुद की विशेषता में केंद्रित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि बाकी सब हमारे लिए निर्विशेष बन जाता है। बाकी सब, भगवान की पूरी सृष्टि में विशेषता तो है, ये सर्वत्र विशेषता, सब में विशेषता है। लेकिन जब मैं खुद की विशेषता को ही लक्ष्य करता हूँ, मुझे खुद की ही विशेषता दिखे, खुद की विशेषता में केंद्रित हो जाता हूँ, तो बाकी सब जो विशेष है वो मुझे, मेरे लिए निर्विशेष हो जाते हैं। शासन करने के लिए मैं यहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। और वही निर्विशेषवाद, मैं इतना विशेष हूं कि बाकी सब, जैसे मायावादी कहते हैं ना कि सो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, ये खुद की ही आत्मकेंद्रिता की पराकाष्ठा है। तो उसके कारण पूरा जगत जो इतने विशेषता से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि जगत मिथ्या। उनके लिए जगत निर्विशेष लगता है। जगत ये कितना बड़ा पेड़ हो, कितना बड़ा अज्ञान, अज्ञान की पराकाष्ठा मायावाद, जिसमें व्यक्ति खुद में इतना आत्म केंद्रित हो जाता है, खुद की इतनी विशेषता में को लक्ष्य करता है कि पूरा जगत जो अनंत विशेषता और विविधता से भरा हुआ है, उसको वो निर्विशेष मानता है ना। विडंबना, कितना कितना बड़ा पेड़ रुक सकता। तो खुद में आत्म केंद्रित होने से ही वह दिव्य या विशेष दर्शन से वंचित हो जाता है, अपने आप को कर लेता है। जो स्वयं को निर्विशेष मानता, मतलब विशेष नहीं मानता, स्वयं को ऑर्डिनरी मानता है, उस दृष्टिकोण को भी पनपाना है। हम भले ही स्वरूप है विशेष हैं कृष्ण के होने से, लेकिन कृष्ण के होते हुए हम कृष्ण के नहीं हो सके, राधा कृष्ण के नहीं हो सके, स्वामिनी के नहीं हो सके। उस दृष्टिकोण से हमें हमारी मानसिकता, मन, कर्म और वचन से अपने आप को ऑर्डिनरी ही मानना होगा। और उसी अवस्था में खुद की अविशेषता मानता हूं, जो मानता है वही विशेष को प्राप्त करने का कृपाधिकारी बन सकता है। अभी अल्टीमेट कृपा प्राप्त बाकी है ना। यदि हम अपने आप को विशेष मान लेंगे, तो फिर विशेष कृपा, अल्टीमेट कृपा के लिए हम कहाँ क्यों पुकारेंगे? वी सेटल हियर। द मोमेंट वी थिंक वी हैव बिकम क्वालिफाइड, the moment we have the sense of accomplishment, we are no more hankering for anything more. तो फिर हम वंचित रह गए ना। वो जो स्वयं को विशेष नहीं मानता है, वही सबकी दृष्टि में विशेष बन जाता है। और विशेष बनकर ही हम जो परम विशेष भगवान हैं, उनकी पसंद बन सकते हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस ना बिटवीन मानना, विशेष मानना या विशेष होना। हमें विशेष होना भी बाकी है, उसके पहले ही हमने अपने आप को विशेष मान लिया है, वही हमारी फसाहट है। जो मानता है विशेष स्वयं को, वह विशेष हो नहीं सकता। एवं जो विशेष हो जाता है, वन हु हैज earned the eligibility
to be transferred to the absolute realm. वह स्वयं को विशेष मान नहीं सकता। वापस दोहरा दे इस बात को, जो मान लेता है विशेष स्वयं को, वह विशेष हो नहीं सकता या विशेष हो नहीं सका, एवं जो विशेष हो जाता है वह स्वयं को विशेष मान नहीं सकता। तो मानना विशेष स्वयं को ये क्लेमिंग है, जो बद्ध अवस्था है हमारी। लेकिन जो एहसास करता है कि मैं विशेष ही नहीं हो सका, जो अपने आप को स्वरूपतः एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हुए भी जैसा मानता है, ऐसा ऐसा एहसास करता है, ऐसा एक्नॉलेज करता है कि मैं अभी भी ऑर्डिनरी हूं, उस एहसास में वह एहसास ही उसे दैन्य भाव देता है। अपने आप को ऑर्डिनरी भाव है ना, इस दैन्य भाव से वो हम किसी पर शासन नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर, बल्कि वो दैन्य भाव वो हमें एलिजिबल करेगा टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विशेष बनने का अधिकार प्रदान करेगा। क्योंकि जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद को मान लिया, वो तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए उसको अब जरूरत नहीं है, उसने मान लिया ना। मान लेते ही ठप हो जाती है, लेकिन जो खुद को ऑर्डिनरी मानता है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है, उसे विशेष कृपा को धारण कर सकता है। विशेष रूप से टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द आईज ऑफ योग माया, इन द आईज ऑफ द डिवाइन कपल। तो उसी प्रकार हम जो ये अनुगत्य धर्म इसका अनुसरण करें, अनुगत्य धर्म में भी हम जिनके अनुगत्य में है उनके प्रति हमारा एप्रिसिएशन कितना है। क्योंकि जो एप्रिसिएशन इज ड्यू टू विशेष था ना, हम कितना विशेष किसी को मानते हैं, जितना विशेष मानते हैं उतना ही अधिक एप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा एप्रिसिएशन, हम जिनके अनुगत्य में इस परमार्थ के मार्ग पर, हमारा एप्रिसिएशन एब्सोल्यूट लेवल पर प्रतिष्ठित हो, हमारा आकलन, हमारा एप्रिसिएशन। तो एब्सोल्यूट लेवल पर यदि हमारा एप्रिसिएशन होगा तो हम भी उनसे युक्त होकर उस एब्सोल्यूट एप्रिसिएशन को पा जाएंगे। ये तो अनुगत्य धर्म है ना, इसमें तो जिनसे हम जुड़ते हैं उनके प्रति हमारा जो एप्रिसिएशन है, जितने जिस स्तर का एप्रिसिएशन उतने ही स्तर का लाभ है। तो एब्सोल्यूट लेवल पे एप्रिसिएशन है तो हम उनसे एब्सोल्यूट लेवल पर लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट की तुलना में तो संसार की कोई भी स्थिति, कोई भी लेवल नहीं आ सकता ना। एब्सोल्यूट इज अबव दिस लेवल ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होता है ना, किसी व्यक्ति को हम अप्रिशिएट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, लाख रुपए है, करोड़ रुपए है, कि अरब रुपए, खरब रुपए है, फिर उससे बियॉन्ड तो हमारी बुद्धि एकदम सेटल हो जाती है कि ये तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, अनंत है, अनंत जिसकी महिमा है। तो जो अनंत पति या अनंत से जुड़ा है, ऐसा एहसास यदि किसी महत् पुरुष में या जिनके अनुगत्य में हम यदि ऐसा एहसास हमें होने लगे तो फिर हम भी उसी स्तर को प्राप्त कर लेंगे। और ये जो अनुशीलन है, जो मंजरी भाव की उपासना के अनुरूप, ये हमें उसी एहसास पर, अनुगत्य धर्म में हम जिनके अनुगत्य में हैं वो उस जगत के पार्षद हैं, उस जगत से जुड़े हुए हैं, यदि ऐसा आकलन। और फिर कभी कभी लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि जो, क्योंकि हम ये हमारी धारणा होती है ना, हम वास्तव में व्यक्ति की दिव्यता का एहसास आसक्ति के स्तर पर ही होता है। फिर
उस व्यक्ति में हम लौकिक दृष्टिकोण से भी, संसार के दृष्टिकोण पर भी जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी व्यवहार में हम अनुभव करते हैं, वो सब कुछ दिव्य ही प्रतीत होता है। उसमें डिवाइडेड नहीं होता कि कोई व्यक्ति उस स्तर पर हो तो फिर उनमें ऐसा आचरण क्यों, कभी कभी है ना, क्योंकि लौकिक दृष्टि बहुत प्रोमिनेंट है। लौकिक दृष्टि पारमार्थिक तभी बनती है आसक्ति के स्तर पर, भाव के स्तर पर। फिर हम भाव से जो हमें अनुभव होता है, सब कुछ दिव्यता के सोपान पर होता है। और दिव्यता के सोपान पर जब हमारा एप्रिसिएशन होता है, तब हम उसी स्तर से जुड़ जाते हैं। फिर हम उससे नीचे नहीं उतरना चाहेंगे, क्योंकि उससे नीचे उतरना तो आत्मघाती होगा। अब जब इतनी श्रद्धा और इतनी विश्वास, इतनी निष्ठा, इतनी रुचि, इतनी आसक्ति महत्पुरुष में हो जाए कि फिर उससे पीछे हट नहीं करे हम, उसी स्तर पर ये आस्वादन अनूठा हो जाता है। पिछले श्लोक में इस प्रकार राधा रानी के भोजन दर्शन का आनंद किंकरी को प्राप्त हुआ। माता यशोदा का अति आग्रह है, तो माता यशोदा ने राधा रानी को स्पर्श करते हुए, अंक में लेते हुए, शपथ दिलाते हुए कहा कि नहीं, तो अवश्य भोजन करो। राधा रानी माता यशोदा के प्रेम भरे अनुरोध को टाल नहीं सकी, तो शर्माते हुए, लज्जा करते हुए सखियों के साथ भोजन करने का जो अदा है, राधा रानी की स्थिति है, अवस्था है, भाव भंगिमा है, लज्जावती होकर भोजन सखियों के साथ कर रही है। उस दृश्य को देखकर किंकरी को कितना सुख होगी, ये भावावेश में अनुभव किया। और उसी के अंतर्गत हमने देखा, ये जो भी घटनाक्रम, उसमें स्वामिनी की मन स्थिति, चित्तवृत्ति अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने में ही। तो श्याम सुंदर, उनके नयन श्याम सुंदर के दर्शन को ही ढूंढती है। राधा रानी की जो इंद्रिय है, नयन है, कर्ण है, श्याम सुंदर की ध्वनि को सुनना चाहती है। तो और नंद भवन में आए हैं तो अवश्य ही बैकग्राउंड में वही है, भले व्यवहार माता यशोदा से, सखी मंजू से हो रहा, लेकिन चित्त में छाए हुए हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। राधा रानी का प्रेम कितना विशेष, उसकी चर्चा हुई कि जो ये प्रेम है, ये भाव के बंधन को ही प्रेम करते हैं, जिसमें परिभाषा की राधा कृष्ण के बीच में इतनी जो बड़ी विचित्र विचित्र हरकतें और घटती है ना, लेकिन उनके बीच का जो प्रेम है अखंड बना रहता है। सर्वथा ध्वंस रहितम, ध्वंस नहीं हो पाता, सत्यपि ध्वंस कारणे। लौकिक दृष्टिकोण से ये बात बताई गई है। प्रेम की जो हाईएस्ट परिभाषा है, प्रेम की जो हाईएस्ट अभिव्यक्ति, वो राधा कृष्ण युगल के बीच में ही होती है। उस स्तर से हम जगत के जीवों को प्रेम की परिभाषा बताई है कि यदि प्रेम है तो वो अखंड है, जो खंडित हो जाए वो प्रेम ही नहीं। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम। इस भाव, इस प्रकार के भाव से बंधे हुए जो हैं युगल, स प्रेमा परिकीर्तित है। और परस्पर होता है, एक तरफा नहीं होता, एक और होने से नहीं होता। प्रेम द्विपक्षीय है। श्री कृष्ण विषय प्रेम की मूर्ति कौन है? राधा रानी।
फिर राधा रानी में राधाभिषेक श्री कृष्ण का प्रेम मिला है। यदि श्री कृष्ण अभिषेक प्रेम की मूर्ति है राधा रानी, तो राधाभिषेक प्रेम वो श्याम सुंदर में है। तो श्री कृष्ण अभिषेक प्रेम की राधा रानी मूर्ति है, वो उनमें फिर राधाभिषेक जो कृष्ण प्रेम आ मिला है, आश्रय जाती है राधाभिषेक श्री कृष्ण का प्रेम। तो प्रेम के ऊपर मतलब कहने का मतलब आश्रय जाती है प्रेम कौन है, आश्रय जाती है राधा रानी का, उसके ऊपर विषय जाती है, विषय जाति प्रेम है कृष्ण भगवान का, रंग चढ़ा हुआ है। मतलब राधा रानी का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, उससे सम्मिलित हुआ है कृष्ण का प्रेम, राधा रानी के ऊपर प्रभाव कर रहा है ना। कृष्ण अभिषेक प्रेम तो राधा रानी का है, लेकिन उस पर राधा रानी अनुभव कर रही है कृष्ण का प्रेम उनके प्रति, रंग चढ़ा हुआ है। रंग की इस छटा को देखेगा कौन, देखेंगे श्याम सुंदर। सिर्फ देखना नहीं, स्वामिनी की वास्तव में राधा रानी के प्रेम का प्रभाव श्याम सुंदर पर ऐसा अनूठा है। श्याम सुंदर का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है वो किस प्रकार प्रकाशित हो रहा है। राधा रानी का प्रेम तो अद्वितीय है, मादना के महाभाव को प्राप्त कर, उसके प्रति श्याम सुंदर का जो राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, उसकी हरकत कैसी है, वो झुक रहा है, झुक गया है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, स्वामिनी की प्रेम सेवा तक करेंगे। सेव्य तो श्याम सुंदर है ना, लेकिन राधा रानी के प्रेम के सामने श्याम सुंदर का राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वो झुक गया है। तो स्वामिनी की प्रेम सेवा तक करेंगे झुक कर, जैसे पाद संवाहन, अलग तक रचना, महावर लगाना, तिलक रचना आदि। और राधा रानी श्याम सुंदर की उस प्रीति को ग्रहण करने के लिए, श्याम सुंदर का जो सेवा का भाव उसे ग्रहण करने के लिए जैसे सेव्य बनकर, बोस बनकर स्वाधीन भर्तृका भाव को प्राप्त करती है, प्रकट होता है राधा ने स्वाधीन भर्तृका। श्रीमती को आदेश देती है, जो श्याम सुंदर सेवा करना चाहते हैं तो सेवक प्रसन्नता के लिए, सेवक को आनंद देने के लिए ठीक करो, ये करो, ये करो, को देती है। दासी की सेवा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सेवा कौन कर रहे हैं, दासी की सेवा नहीं है, और नहीं कृष्ण कोई दास भाव से सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो वही सेवक बन गया है। तो प्रेम ही सेवा रूप में परिणत है। प्रियतम होकर सेवा, प्रियतम होकर सेवा करना, प्रियतम तो सेवा ग्रहण करते हैं, ले प्रियतम होकर सेवा कर रहे हैं, प्रेम की निबिड़ परिणति का फल है। प्रेम की आश्रय है राधा रानी, सेवा तो वो करती है, लेकिन राधा रानी की उस सेवा भाव को देखकर श्याम सुंदर का राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वो सेवक बन गया है। प्रीतम होकर सेवा, प्रेम की निबिड़ परिणति का फल। ये किसकी निबिड़ परिणति का फल है, राधा रानी के प्रेम का ये प्रभाव है। राधा रानी के प्रेम का जो मादनाक्य महाभाव है, उसके सामने श्याम सुंदर का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है, जो श्याम सुंदर वासी वो स्वयं सेवा करना चाहते हैं, मार्मिक सेवा। जैसे निशांत काल में सखियां रही है श्याम सुंदर को, तुमने हमारी
सखी की वेशभूषा क्यों बिगाड़ दी? जैसी थी वैसी कर दो। श्याम वेश रचना कर रहे हैं और भी दूसरी दूसरी अंतरंग सेवा। अब अंतरंग भाव में सेवा में परिणित हो गया है। और क्या कितनी स्वच्छता है वहां पर। सेवक बनने से श्याम सुंदर को कितनी स्वच्छंदता, बड़े चतुर है श्याम सुंदर। प्रियतम हूं या जो जैसे नायक नायिका के बीच में है ना, जैसे अनेक प्रकार का शासन होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्वयं शासित होकर अवस्थित है, तो शासित होने से उन्हें कितनी स्वच्छंदता मिल रही है, ये बात कहने का तात्पर्य है। शासक होने की अपेक्षा या प्रीतम होकर जो आधिपत्य या जो शासन करते हैं, उसमें तो अनेक बाधाएं और उल्हाना सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर जब जब भी सेवक बन गए हैं, थोड़े से हास्य के साथ स्वामिनी के उरोजों पर पत्रावली रच कर रहे हैं, और गत रात्रि के विलास में श्री राधा की प्रगल्भता की बात, सखियों को कितनी एक्सपर्ट है तुम्हारी सखी है राधा, रति कला में कितनी चतुर है, ऐसी बात कहकर श्याम सुंदर राधा रानी पर, उनकी आंखों पर वीड़ा लज्जा लज्जा से राधा रानी संकुचित हो गई। तो राधा रानी की महिमा का गान श्याम सुंदर करे, नेचुरली सखी मंजियों को तो कितना आनंद होगा। देखिए, क्या हमें आनंद नहीं होगा? क्या हम उस अवस्था में श्याम सुंदर का प्रतिकार करेंगे? स्वामी ने भले अपनी वो सहज जो उनके भाव की स्थिति है, श्याम को देखकर या स्पर्श पाकर ही विचित्र अवस्था उनकी होती है, लेकिन यहाँ पर तो श्याम सुंदर राधा रानी की जो रति क्रीड़ा में जो प्रगल्भता है, उनकी एक्सपर्टीज है, उसका ही बखान करे तो सखी मंदिरों को तो के लिए तो परम रसायन आस्वादन हो रहा है। उस अवस्था में राधा रानी भी लज्जा से सिकुड़ रही है, कुंचित हो रही है उनके नेत्र, और वो यदि थोड़ी अनबनापन या तिरस्कार भी करे तो उससे कुछ पड़ेगा क्या? श्याम सुंदर तो अब को सखियों का संग है, सखियां तो राधा रानी की तरफ से प्रतिकार करती है, लेकिन यहाँ पर तो श्याम सुंदर जो कर रहे हैं वो तो, और उसी से ही तो राधा रानी की महिमा का प्रकाश होता है, सखी मंजरी के माध्यम से ही। सखी सखियां ही और मंजरिया ही राधा रानी के प्रेम की महिमा है, उसका विस्तार करिए, उसका प्रकाश उसका जगत में प्रकाशित हुई। नेचुरली राधा अपनी नयन भंगिमा से जैसे श्याम सुंदर का ऊपरी तिरस्कार कर रही है, वो तिरस्कार द्वारा आराधना, वो तिरस्कार भी श्याम सुंदर को कितना भाता है? तिरस्कार भी श्याम सुंदर भाता है। तो जो श्याम सुंदर को प्रसन्न करे वही तो आराधना है, जिससे प्रसन्न हो, वही तो आराधना की पूर्णता है, सफलता है। तो तिरस्कार भंगी नयन भंगिमा तिरस्कार से भी आराधना हो रही है। श्याम की सेवा में जो सुख है, श्याम की या श्याम को सेवा में जो सुख है, उससे अधिक सुख है स्वामिनी के तिरस्कार में। श्याम अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की सेवा द्वारा जो सुख प्राप्त करते, उससे भी अधिक सुख स्वामिनी के तिरस्कार में प्राप्त हो रहा उन्हें। श्याम के प्रेम में यह जो माधुर्य है, मतलब श्याम अप्रिशिएट कर रहे हैं राधा रानी का जो तिरस्कार, उसको भी श्याम जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अधिक सुख अनुभव कर रहे हैं। यही श्याम के प्रेम का माधुर्य है, और वह राधा वदन पर प्रकट हो रहा है।
राधा रानी नयन भंगी में से तिरस्कार कर रही है, उसे श्याम सुंदर परम सुख का अनुभव प्रकट कर रहे हैं। और ये परम सुख का अनुभव जो प्रकट कर रहे हैं, यही श्याम के प्रेम का माधुर्य है जो राधा रानी के वदन पर प्रकट हो रहा है। राधा रानी की के सुख और खुशी की भंगिमा, उस प्रेम संपर्क से रंजित है श्री राधा। नेत्रों की दृष्टि कटाक्ष, है ना? मुख की हंसी, हर बात में, अंग प्रत्यंग में अपूर्व माधुर्य का प्रकाश। श्री कृष्ण प्रेम के धक्के से तरंगायित श्री राधा की स्वाभाविक दृष्टि। श्याम की दृष्टि में श्री राधा की जो स्वाभियोग या प्रेम की जो भी राधा रानी करती है, श्याम की दृष्टि में राधा रानी की हर हरकत, हर हाव भाव, बोले वो वाणी से कुछ कहे अथवा अवज्ञा बताए, तिरस्कार करे इत्यादि, सब कुछ बड़ा ही मधुर है। श्याम की दृष्टि में राधा रानी की जो सब कुछ मधुर अनुभूत हो, यही तो परम वांछनीय है। राधा रानी के लिए भी, हमारी स्वामिनी के लिए भी। राधा रानी ही तो हमारी स्वामिनी है। तो जो राधा रानी के लिए परम मधुर होके श्याम की दृष्टि में यदि राधा रानी की हर हरकत बड़ी मधुर अनुभूत हो, यही तो स्वामिनी का अभिष्ट है। और जो स्वामिनी का अभिष्ट है, वो भी हमारा अभिष्ट भी है। तो किस प्रकार श्याम की दृष्टि में राधा रानी की हर चेष्टा, हर एक्टिविटी बड़ी मधुर है। तो उसका उदाहरण दिया है कि कुंज में स्वामिनी अपने हाथ से श्याम का चित्र बनाकर देख रही है। श्याम सुंदर कुंज में आए हैं, उन्हें दिखा दिखा कर देख रही है। मन का भाव यह है, क्या कहना चाहती राधा रानी, कि तुम्हारा चित्र वक्ष से लगाए किसी तरह दिन काटती हूं। शाम को कितना भाया होगा। इस समय तो तुम स्वयं उपस्थित हो, तुम्हें वरण न करूं? अवश्य करूंगी, तुम्हारे इंतजार कर रही थी। आओ आओ, प्रणय के संपर्क से रंग फूट उठा है। फिर राधा रानी की दूसरी एक्टिविटी, दोनों हाथ फैलाए ऊंची ऊंची डाल पकड़कर फूल तोड़ रही है, बाहुमूल दिखा रही है। कोई संकोच नहीं कर रही है राधा रानी, अपने देह को संकुचित नहीं करेगी। कौन आ गया, सबसे बचकर, है ना, हाथ अपने स्तन मंडल पर हाथ से ढककर जिसे भागना छूटना चाहे, नहीं नहीं, स्वच्छंद भाव से दोनों हाथ फैलाए ऊंची डाल पकड़कर फूल तोड़ रही है, बाहुमूल दिखा रही है। इतनी देर तक कुछ बोली नहीं, बाहुमूल दिखाकर बोली, या बाहुमूल दिखाकर, वही उसका बोलना है कि आओ प्रीतम आओ। दोनों के प्रेम से प्रेम सरस होता है। कृष्ण प्रेम की मूर्ति है साक्षात राधा रानी, यही उनका मुख्य परिचय है ना। प्रीतम को द्रवित कर दिया है, दोनों को कोई मर्यादा ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति में, श्री कृष्ण की प्रेम की मूर्ति को राधा रानी, तो श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति राधा रानी में श्री कृष्ण के प्रेम का रंग मिला है। अर्थात श्याम सुंदर की खुशी, श्री कृष्ण के प्रेम का रंग मिला हुआ है। किस प्रकार एक उदाहरण दिया कि एक बार की बात, स्वामिनी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है। अर्थात किस तरह स्वामिनी श्याम सुंदर की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि को का स्वागत करते हुए, उसे अंगीकार करते हुए, उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है।
रंग मिलना अर्थात राधा रानी तो स्वयं कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, और जब श्याम सुंदर का जो प्रेम भाव है, श्याम सुंदर का अवलोकन इस अवस्था में राधा रानी पर कैसा प्रभाव छोड़ती है, वो प्रभावी तो रंग है। स्वामी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है, श्याम माली के वेश में सामने आ खड़े हुए हैं, स्वामी लज्जित हो जा रही है। अपूर्व प्रभावती राधा रानी नील ओढ़नी से अंग ढक लेती है, विचार करती है मैं तो राजनंदिनी हूं, राजकुमारी हूं, एक माली मेरे सामने खड़ा है, यही भाव। ओढ़नी अंग से चिपट गई है, ओढ़नी तो पतली होती है ना, उसके भीतर से प्रति अंग की छटा निकल रही है। स्वामी ने कहा जो दिव्य मधुर यौवन और प्रत्येक अंग की का जो अंग सौष्ठव है, अंगों का सौंदर्य, यौवन भरा सौंदर्य, उसके भीतर से प्रति अंग की छटा निकल रही है। श्याम उनके प्रति प्रति अंग का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं, ऐसा और कभी नहीं देखा। प्रत्येक बार जब भी मिलन होता है नूतन ही प्रतीत होता है, नूतन ही अनुभूत होता है, तभी तो चमत्कारी लगता है, चमत्कारी होकर ही रसमयी अनुभूति होती है। इन्हीं सब अनन्य साधारण आराधनाओं के कारण उनका नाम है श्री राधा। यही कारण है कि इस कृष्ण आराधिका के प्रति माँ का असंख्य जननियों से भी अधिक स्नेह है, जानती है ये राधा मेरे लाला को बहुत भाती है। दिन में भी लाला को वो तो लाला ही मानती है ना, किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई फिर भी माता तो लाला ही करती है, इस लाला को ये लाली राधा ने बहुत भाती है। अवश्य ही जो यशोदा मैया की प्रीति के एकांतिक आस्पद श्याम सुंदर को जो खूब सुख प्रदान करे, तो अवश्य ही वो भी तो माता यशोदा के प्रेम के आस्पद हो जाएगी ना। तत्सुख सुख जो उन्हें सुखी करे, जो उनके सुख का, जो श्याम सुंदर के सुख का कारण है, वो भी प्रिय हो जाते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें जो कुछ भी वस्तु या व्यक्ति आनंद या सुख प्रदान करे वो भी हमारे प्रेम के आस्पद हो जाते हैं, वो एक्सटेंडेड। यही कारण है कि इस कृष्ण आराधिका के प्रति माँ का असंख्य जननियों से भी अधिक स्नेह है, और यह स्नेह सहज स्वाभाविक बिना किसी प्रश्न के, ये तो सहज विदित है ना, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता है, कोई जांच पड़ताल की आवश्यकता है क्या? नहीं, ये तो सर्व विदित है। श्याम सुंदर की हरकतें देखते ही हैं माता यशोदा, हर रोज आती है, तो श्याम सुंदर का जो सहज प्रेम भाव राधा रानी के प्रति है उसको भी देखती है माता यशोदा। स्वामिनी के प्रति माँ का सुस्निग्ध स्नेह आस्वादन कर तुलसी आनंद में आत्मा रहा है, तुलसी में स्फूर्त विराम आया और प्रार्थना वही कि उस अवस्था में कब मैं तुम्हें देखूंगी। इस प्रकार माता यशोदा जैसे नई दुल्हन, घर में दुल्हन आई है, उस प्रकार का लाड प्यार, उस प्रकार का व्यवहार राधा रानी के प्रति देख करती है ना, कितना स्वागत करती है, कितना प्रेम पूर्वक राधा रानी को पुष्ट करना चाहती है, नववधु की तरह। तो नववधु की तरह माता यशोदा द्वारा स्वागत या जो देखती है माता यशोदा, उस तरह वो दर्शन कब प्राप्त होंगे? तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 67, उसमें नववधु की तरह लालित माता यशोदा के द्वारा वो दर्शन, श्लोक है, आलिंगनेन शिरसः परिचुम्बनेन स्नेहावलोकन भरेण च खंजनाक्षी।
गोष्ठेशया नववधूमिव लाल्यमानां त्वां प्रेक्ष्य किं हृदि महोत्सवमातनिष्ये। खंजनाक्षी संबोधन किया है अपनी स्वामिनी को। खंजनाक्षी, हे खंजन नेत्रे, आलिंगनेन शिरसे परिचुंबनेन गोष्ठेशया नववधूमिव लाल्यं त्वं प्रेक्ष्य। नंद पत्नी, गोष्ठेशया, किसके द्वारा आलिंगन? गोष्ठेशया, गोष्ठ की ईश्वरी, गोष्ठ मतलब ब्रज, तो गोष्ठेशया मतलब गोष्ठेश्वरी, मतलब नंद पत्नी माता यशोदा की आलिंगन, आलिंगनेन शिरसे परिचुंबने, मस्तक चुंबन, स्नेह स्नेहा स्नेहावलोकन लोकन भरेण, स्नेह अवलोकन से तुम्हें नववधू में लाल्यमानाम, नववधू की तरह लालित होते देख, त्वाम प्रेक्ष्य तुम्हें देखकर, किम हृदय महोत्सवाम आनिश्य, क्या मैं महानंद महानंद प्राप्त करूंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी उसी स्वरूपावेश में कह रहे हैं, हे खंजन नेत्रे, नंद पत्नी यशोदा माँ के आलिंगन, मस्तक चुंबन, स्नेह अवलोकन से तुम्हें नववधू की तरह लालित होते देख, क्या मैं परमानंद महानंद प्राप्त करूंगी। नववधू की तरह लालित। श्रीपाद अभिष्ट वस्तु के अभाव में, अर्थात राधा रानी की साक्षात प्राप्ति के अभाव में, राधा रानी के चरणों की सेवा के अभाव में अपने हृदय की तीव्र वेदना स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। किस दर्शन की आकांक्षा कामना कर रहे हैं? उनके दर्शन कामना भी उन्हें किस लिए है? किस लिए दर्शन चाहते राधा रानी का, अपनी स्वामिनी का? स्वामिनी की सेवा के लिए ही, राधा रानी को अपनी सेवा द्वारा सुखी करने के लिए ही है वो कामना, अपने स्वतंत्र सुख के लिए नहीं। विशुद्ध प्रेम में कोई कपटता नहीं रहती, विशेषतः इस ब्रज प्रेम में। विशुद्ध ब्रजेर प्रेम जेनो जाम्बू नद हेम, आत्म सुखे जहां नाही गंध। शुद्ध विशुद्ध जम्बू नदी से निकला हुआ स्वर्ण, है ना? आत्म सुखे जहां नहीं गंध, जहां पर आत्म सुख की कोई गंध भी नहीं। ब्रज के नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में यह निर्मल प्रेम साधक में भी संचारित होता है। ब्रज के नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में, तो परिकरों का अनुगत्य किस प्रकार अनुभूत हो, इसलिए महत पुरुष जिनके अनुगत्य में हम ये अनुशीलन करते हैं, महत पुरुष में ही वो नित्य सिद्ध परिकर है, भगवान का संगी है। राधा रानी की किंकरी, तो अनुगत्य है, ये रागानुगा भक्ति की परिभाषा ही है। जो राग को प्राप्त है, राग को प्राप्त कौन है? सहस्र रागात्मिका, जो भगवान के पार्षद है, रागात्मिका जो भगवान के पार्षद, उनके अनुगत, उनके भाव के अनुगत होकर जो अनुशीलन है, वही रागानुगा भक्ति है। तो ब्रज के नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत्य में यह निर्मल प्रेम साधक में भी संचारित होता है। श्री कृष्ण में तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वास्तव में वो तो भगवान के पार्षद ही है, लेकिन लोक में एक रागानुगा भक्ति का आदर्श स्थापित किया। श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का राग अर्थात अनन्य आवेश बना ही हुआ है। साधक उन लोगों के राग का अनुगत हो जाए,
तो उसके स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ चित्त में, निष्कपट स्वच्छ चित्त में भी वह राग चंद्रमा की किरणों का आभास होगा, वो राग संक्रमित होगा, तब प्रेम होगा निष्कपट। ऐश्वर्य ज्ञान भी एक प्रकार की उपाधि है, शुद्ध माधुर्य भाव चाहिए। क्योंकि वो ऐश्वर्य ज्ञान उस राग को संकुचित करेगा। ब्रज को छोड़ सर्वत्र ही प्रेम थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिश्रित है, यहां तक कि ब्रज की लीला ही शुद्ध माधुर्य से ओतप्रोत है। भगवान राधा रानी के भाव को लेकर नवद्वीप में भी प्रकट हुए, जो ब्रज लीला की ही परिशिष्ट एक्सटेंशन लीला है, नवद्वीप लीला। ले वहां पे भी महाप्रभु के परिकरों का महाप्रभु में ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम देखा जाता है। साधक बनकर आए ना सभी, ब्रज की सखी मंजरिया ही महाप्रभु के साथ आई, पार्षद बनकर पुरुष देह धारण किया, तो उनमें महाप्रभु के प्रति ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम देखा जाता है। इसलिए ब्रजलीला का जो माहौल है, परिवेश है, वो अनूठा है, वो शुद्ध माधुर्य से पूरित है। रामानंद राय ब्रज की विशाखा सखी है, श्रीमन महाप्रभु में विशुद्ध सख्य होना ही उचित है। किंतु गोदावरी तट पर जब महाप्रभु के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ, तो कैसा भाव प्रकट हुआ, और दोनों के स्वाभाविक प्रेम का उदय हुआ। तब भी रामानंद रामाराय प्रभु को, रामाराय चैतन्य महाप्रभु को अपने घर नहीं ले जा सके। वैदिक वैष्णव ब्राह्मण ने प्रभु को आमंत्रित किया। राय ने तो वरण संभ्रम, मतलब वही संभ्रम भाव, मतलब ऐश्वर्य भाव, ससंभ्रम कहा, कहा तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राज सेवी विषयी शुद्राधम, मोर स्पर्शे ना करीले घृणा भेद वेद भय, मोर स्पर्शे ना करीले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध है। रामानंद राय दैन्य भाव को प्रकट करते कहते हैं, कहा तो आप उस पर साक्षात ईश्वर नारायण, वो कहा मेरा जैसे राज्य से भी शूद्र, विषयी शूद्र अधम, मुझे जैसे व्यक्ति को स्पर्श करने में वेद का निषेध है। मोर स्पर्श ना करी ले, मोर दर्शन तो महा वेद निषेध है, मेरे जैसे शुद्ध व्यक्ति को दर्शन या उनका संग करना वेद से निषेध है। तुम्हारे कृपाए तुम्हारे कराए निंद कर्म, लेकिन जो वेद में निषिद्ध या जो घृणित चीज है कि एक साक्षात सन्यासी मूर्ति, ब्राह्मण भी है भगवान तो जन्म से, इतने उच्च व्यक्ति का निम्न व्यक्ति से मिलना वेदों में निषेध है। फिर भी कृपा पूर्वक तुमने ये वेद में जो निंदित कर्म वो किया है। भगवान तो स्वतंत्र है ना, तुम्हारे कृपा है तुम्हारे कराए नित्य कर, तुम्हारी कृपा ही तुमसे ये निंदे कर्म कराती है कि मुझ जैसे शुद्ध अधम से भी मिल रही हो। साक्षात ईश्वर तुम ही के जाने तुम्हारा मर्म, तुम तो साक्षात ईश्वर हो, तुम्हारा मर्म तुम ही जानो, तुम क्या कर सकते हो, क्या करते हो, इसका मर्म तुम ही जानते हो। आकृत्य प्रकृति तुम्हारे ईश्वर लक्षण, तुम्हारी आकृति और स्वभाव को देख के साक्षात तुम ईश्वर ही लक्षित होते हो, तुम्हारे ईश्वर लक्षण, तुम्हारी आकृति प्रकृति देख के तुम ईश्वर ही भासते हो। जीवे ना संभवे यही अप्राकृत गुण, किसी जीव में, साधारण मनुष्य में इस प्रकार की अप्राकृत दिव्य गुण संभव नहीं।
रामानंद राय तो भगवान को पहचान गए, इसलिए ईश्वर भाव से ही व्यक्त किया, जबकि वो स्वरूपतः विशाखा सखी है जो राधा रानी के शुद्ध माधुरी प्रीति से जुड़ी हुई है। इसलिए ब्रज में जितना शुद्ध माधुर्य उतना नवद्वीप में भी नहीं प्रकाशित हुआ। ब्रज के सखा तो उच्छिष्ट खिलाते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, अतएव ऐश्वर्य ज्ञान की गंध से ही भी रहित प्रेम ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। सही बात है। जितना इस मंजरी भाव की उपासना का उद्दीपन जितना ब्रज में होता है, वृंदावन में, राधा कुंड इत्यादि ब्रज के क्षेत्र में, उतना नवद्वीप में भी शायद नहीं होता। ब्रजानुगत्य के बिना ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा बहुत तो आएगा ही। ब्रज के अनुगत्य को प्राप्त करना है तो जो ब्रज के भाव के अनुरूप रहते हुए ब्रजानुगत्य करते हैं, उनके अनुगत्य से हम भी उसी ब्रज का जो अनुगत्य का जो भाव है वो हमारे हृदय में भी संक्रमित होगा। अनुगत्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन ब्रजानुगत्य के बिना तो ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा बहुत तो आएगा ही। अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अखंड महाभाव तत्व स्वयं भगवती श्री राधा, यह तो है तत्व की बात, किंतु रसानुभूति की दृष्टि से श्याम सुंदर कौन है? वहां पे कोई आधिपत्य, वहां पे परमेश्वर की भाव का भाव नहीं है, वो तो राधा रानी के प्राण बंधु ब्रजवासी यही जानते हैं। श्याम सुंदर ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद अनादि राधे गोविंद सर्व, वो भाव नहीं है। राधा रानी के प्राण बंधु, बस यही परिचय हमारे लिए श्याम सुंदर का, हमारी स्वामिनी के प्राण बंधु है। उसी भाव से संबोधन भी करते, उसी भाव से उनके साथ व्यवहार अपेक्षित भी है। श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हैं, हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, राधा रानी के प्रति तुम यही कृपा करो कि तुम्हारे श्याम मेरे चाटू का चापलूस बने, मुझसे प्रयोजन हो तुमसे कुछ पाने के लिए, तुम्हारी अनुकूलता पाने के लिए। वे चाटू वचनों से अपना अभिष्ट मुझसे मांगेंगे। स्वामिनी के संबंध से ही श्याम हमें देखे, ये भी अभिष्ट प्रार्थना राधा रानी के चरणों में की है। भवतीम अभिवाद्य चाटुभीर वरे ऊर्जेश्वरी वर्यम अर्थे भवदीयताम कृपाम, भवदीयताम त्वया कृपा अधिकम मया, भवदीयताम कृपाम, भवदीयताम यद भवदीयताम कृपा अधिकम मम वकांतक है। तुम्हारा जानकर श्याम सुंदर मुझसे विशेष कृपा करे, मतलब मेरे अनुकूल बने रहे, कृपा मतलब अनुकूलता। तुम्हारा जानकर श्याम सुंदर मुझ पर विशेष कृपा करे, अनुकूलता रखे, यही तो अभिष्ट है। हम अपना परिचय स्वामिनी की है इस रूप में ही अनुभूत हो श्याम सुंदर के द्वारा भी, यही अभिष्ट। ऐसा संभ्रम गौरव रहित विशुद्ध मधुर भाव श्री राधा चरणाश्रय को छोड़ अन्यत्र नहीं मिलता। ऐसा संभ्रम गौरव रहित, निसंकोच, विश्रम्भेण मतलब विश्वास पूर्ण, पूर्ण विश्वास, कुछ भी हमारी हरकत, ये उन्हें पूरा विश्वास है कि हम जो भी करेंगे सहज भाव से करेंगे, कोई गौरव बुद्धि या कोई संभ्रम बुद्धि नहीं, संभ्रम गौरव बुद्धि रहित विशुद्ध मधुर भाव श्री राधा चरणाश्रय को छोड़ अन्यत्र नहीं मिलता। जिस राधा रानी के चरणाश्रित है उन्हें वो सौभाग्य उपलब्ध है। इस प्रकार का संभ्रम गौरव रहित, निसंकोच, पूर्ण विश्वास के साथ जो व्यवहार है, कोई दोष नहीं ना,
सहज ही प्रेम में कभी कुछ कोई स्पर्श भी हो जाए, पैर का स्पर्श हो जाए सेवा के अंतर्गत इत्यादि, तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो स्वच्छंद व्यवहार ही अभिष्ट है श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर नहीं चाहते कि उन्हें अपने प्रियतम के अतिरिक्त अन्य कुछ माने, ईश्वर माने या पूज्य माने, ऐसा भाव नहीं। लेकिन अन्य राधा रानी के, राधा रानी और राधा रानी के आश्रित जो सखी मंजी है, उनका ऐसा स्वच्छंद भाव है, निसंकोच। लेकिन रास में अन्य गोपियों का, विशेष रूप से चंद्रावलियां हैं, उनका संभ्रम है। रास में चंद्रावली अपना बाया हाथ श्री कृष्ण के कंधे से खींचकर दाया हाथ उनके कंधे पर रखती है ना, पोजीशन चेंज करने के लिए। और संभ्रम बस उस चेंज में देखते हैं कि उसका उनका प्रेर श्याम सुंदर के प्रेम को नहीं स्पर्श करे, तो संभ्रमवश वो पैर टेढ़ा कर नाच रही है, इस डर से कि कहीं उनका पैर श्री कृष्ण के चरण से लग न जाए। यदि पैर लगने की, अब नाच कर रहे हैं तो कभी पैर लगेगी, कहीं पैर लग भी सकता है, तो इसका संभ्रम, इसका विचार, ये संकोच होता है चंद्रावली को। लेकिन चंद्रावली की ऐसी हरकत देखकर राधा रानी की सखी मंजिया तो हंसती है, क्योंकि वो देखती हैं राधा रानी की जो स्वच्छंद विलास है श्याम सुंदर के साथ, उसमें तो धक्का मुक्की भी चलती है। किस प्रकार राधा रानी शासन करती है। राधा रानी अपने प्रेर को श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर भी रख देती है, सिर पर भी रखने को तैयार हो जाती है। निजम अघरिपूर्णांशे न्यस्तम आकृष्य सव्यम भुजमिह निदधानाद अक्षम अश्नोति ताक्षी पदयुगमपि पंकम शंकया विक्षिपन्ति प्रति युवती वयश्याम स्मेरयासाम गौरी। हमारी स्वामी निसंकोच कैसा मधुर नृत्य करती है। स्वाधीन भर्तृका अवस्था में वे निसंकोच श्याम के वक्ष पर चरण रख देती है। श्री रूप ने कहा है, उन्हीं राधा की किंकरी हूं मैं, तभी श्याम मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। जो श्याम की जो राधा रानी की अंतरंग है, उनसे तो प्रयोजन श्याम को रहेगा ही। काशी में श्रीमद महाप्रभु और श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक दूसरे के गले से लगकर रोदन कर रहे हैं। क्यों? देखकर चंद्रशेखर को विस्मय होता है। बाहरी रूप में तो महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में हैं, राधा रानी ही है, लेकिन साधु सन्यासी के रूप में दिख रहे हैं वहां पर। वहां पर लवंग मंजरी जो सनातन गोस्वामी रूप में है, जब आपस में मिले महाप्रभु से, तो क्या हुआ? दुई दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर हैलो चमत्कार। श्री वृंदावन से लौटे श्री चैतन्य महाप्रभु को विरहिणी श्री राधा का आवेश और श्री सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी का आवेश, पूर्व ब्रज लीला के भाव में दोनों ही विभोर। जैसे ही बाह्य ज्ञान लौटा, संभ्रम गौरव का उदय हुआ। सनातन बोले, मोरे प्रभु ना करो स्पर्शन, मेरा स्पर्श मत करो। प्रभु कहे, तोमा स्पर्शी पवित्र है, तुम्हारा स्पर्श पाके तुम्हें पवित्र हो जाता हूं। भक्ति बले पारो तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते, क्यों? तुम्हारी भक्ति का इतना बल है, उसके प्रभाव से तुम पूरे ब्रह्मांड का शोधन कर सकते हो। है? और इनके माध्यम से ही, इन मंजरियों के माध्यम से ही उस मंजरी भाव का विस्तार महाप्रभु ने किया। उनका यही मनोभीष्ट। तो जो महाप्रभु अपने भक्त की इतनी महिमा गा रहे हैं, वही चैतन्य महाप्रभु का ही अवदान ही है राधा दास्य। उन्होंने स्वयं और अपने पदाश्रित आचार्य पादगण के द्वारा शिक्षा दी है। स्वरूप जगेगा, हम स्वरूप में जागृत होंगे, तभी तभी राधा विरह प्रबल होगा ही। रघुनाथ दास गोस्वामी तो
नित्य स्वरूपावेश में ही है, इस देह में भी। तो उसी प्रकार हमारा भी जब स्वरूप जागृत होगा, उनके उद्गारों का, उनकी प्रार्थना को, उनके क्रंदन का अनुशीलन हम भी करें, तो उनकी कृपा से ही हमारे हृदय में भी उस भाव का स्फुरन, उस भाव का संक्रमण होगा। हम भी हमारे मंजरी स्वरूप में जागृत होंगे। तो फिर जो विरह व्याकुलता रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं, राधा विरह प्रबल हमारे में भी होगा। वो विरह में वो जो डेस्परेशन है कि आज ही दर्शन चाहिए, इसी अब और समय नहीं कटता, विरह व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि अब तो उसका समाधान हो, उसका अंत आ जाए। विरह विरह व्याकुलता का अंत आ जाए। इसलिए कैसे अंत आएगा? दर्शन होंगे साक्षात तभी, इसी मुहूर्त। और अब समय नहीं कटा जाता। मैं अकेली हूं, निसंग जीवन है, तुम्हारे बिना और क्या लेकर रहूंगी। तुम्हारे बिना अब अकेले कैसे रहा जाए। जिनका चित्त मन राधा रानी के भाव से या अभाव से आक्रांत है, भाव और अभाव एक हो गए। देखो, जहां भाव है वहीं पर अभाव की अनुभूति, जहां पर अभाव की प्रतीति न हो, अभाव का एहसास न हो, अर्थात भाव नहीं है, भाव से ही अभाव की अनुभूति होती है। चित्त मन राधा रानी के भाव से या भाव से आक्रांत है, उनका यही भाव होता है, महाप्रभु रो रहे हैं। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। शिष्टाष्टकम 7वां श्लोक ना, भाव भक्ति की पराकाष्ठा। प्रथम तो शिष्टाष्टक में प्रथम 5 श्लोक है, वो साधन भक्ति के स्तर पर है। और जो 5वां और 6ठा वो भाव भक्ति के स्तर पर। ये अलग अलग कैटेगराइजिंग है। तो यहाँ पर जो युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह, जो अवस्था है उत्कट प्रेम की अवस्था है। तो 7वां और जो 8वें श्लोक है वो प्रेम भक्ति के स्तर पर है। कैसा अनुभव कर रहे हैं महाप्रभु, वैसी ही अवस्था रघुनाथ दास गोस्वामी की। उन्हें सब कुछ शून्य प्राय दिख रहा है, सब कुछ वो राधा रानी की विशेषता, राधा रानी के सौंदर्य माधुर्य में उनकी चित्तवृत्ति, उनका आवेश इतना गाढ़ है कि बाकी सब जगत होते हुए भी उन्हें नहीं दिखता। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, उद्वेगे दिवस न जाए, उद्वेग के कारण दिवस नहीं बीतता। क्षण हैलो युग सम, क्षण कल्पता, अर्थात क्षण हो जाता है कल्प जितना। युग मतलब कल्प। क्षण जितना समय भी युग जितना प्रतीत होता है विरह में। वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिशे नयन, वर्षा से लगातार जो वर्षा बरसती है ना, तो अश्रु से भी वैसे ही नयन, वर्षावत अश्रु नयन नयनों से बरस रहे हैं। गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन, गोविंद के विरह में राधा रानी के भाव में महाप्रभु कह रहे हैं कि शून्य हैलो त्रिभुवन, पूरा त्रिभुवन शून्य है, मीन्स नॉन एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। गोविंद का विरह ही, भगवान की विरह ने पूरी चित्तवृत्ति को व्याप्त कर लिया है महाप्रभु के। पूरे चित्त में गोविंद ही गोविंद छाए हैं सर्वत्र, तो बाकी समझ तो नॉन एग्जिस्ट। शून्यायतम जगत सर्वम, तुषा नले पोड़े जेनो ना जाए जीवन। अनल मतलब अग्नि, कैसी पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, तुषानल,
पोड़े जेनो ना जाए, जीवन तो उस प्रकार पीड़ा में किस प्रकार जिया जाए। तो श्रीपाद दास गोस्वामी की भी यही अवस्था, हृदय में बड़ी व्यथा है, दुख का अवसान करो, आज ही दर्शन दो, स्वरूप का कैसा निबिड़ आवेश, अपनी किंकरी होने का कैसा आवेश। इस समय वे रघुनाथ नहीं, तुलसी मंजरी है, रति मंजरी है। कुंड तट पर पड़े पड़े कातर प्राणों से रो रो कर विलाप कर रहे हैं, हे रस, हे हे श्री सरोवर, मतलब हे श्री राधा कुंड, मेरी अधीश्वरी अपने प्रियतम को साथ लेकर तुम्हारे तुम्हारे तीर तीर पर कितनी क्रीड़ाएं करती है। तुम श्री राधा श्याम के कितने प्रिय हो, और कुछ नहीं चाहता, एक बार ईश्वरी के चरण दर्शन कराओ। जो ऐसे आचार्य के अनुगत साधक हैं, उनके प्राणों में भी स्वामिनी का कुछ न कुछ विरह जगेगा ही। हम सबके हृदय में भी वैसा विरह, वैसा अभाव, ग्रस्त अवस्था हमारी भी होगी ही। हमें बस इस अनुशीलन को बढ़ाना है, बढ़ाना है, और उस अनुशीलन को बढ़ाते बढ़ाते हुए ही दूसरे जो असत अनुशीलन है उनसे अपने आप को दूर करना है। हम खुद का ही विचार करें तो हमारे जीवन में भी अभी भी कितने ही अनेक प्रकार के असत अनुशीलन सहज हम देख सकते हैं, सहज हम इस चीज को समझते हैं। तो कितना आवश्यक है इस अनुशीलन को बढ़ाना, बहुत बढ़ाना है। असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार, असत्संग से मुक्त होने के लिए हमें बहुत क्रंदन करना होगा। हम जानते हुए भी, जानिया विषया विषय खाई, जानते हुए भी, सुनते हुए भी हम विष खाने में कितने अभ्यस्त हैं। विष का स्वाद अमृत जैसा हमें लगता है, ये जानते हुए भी कि अमृत तो अलग वस्तु है, ये अमृत है, ये अनुशीलन अमृत है, लेकिन इस अमृत को हम कितना पचा पाए, हमारी उसको पचाने की शक्ति कितनी संकुचित है, कितनी सीमित है। और विष को पचाने का हमारा अभ्यास बार बार बाहर आता है, बार बार बाहर आता है। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। विष का सेवन, विष का अनुशीलन, स्थूल सूक्ष्म अनेक प्रकार का, हम अपनी ही जो पंच इंद्रिय है, किन शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए लोलुप है। तो हमारी स्थिति केवल अपेरेंटली जो हम अनुशीलन करते हैं वहां तक तो सुरक्षित है, बट रियलिटी में हमारा अभ्यास इस अनुशीलन का बहुत कम है, बहुत ओछा है। अनंत काल से हमारा असत विस्मय अनुशीलन ही हमारी हमारे हमारे इंद्रियों द्वारा होता है। ये विडंबनामय स्थिति है, लेकिन अधिकांश जीवों को, अधिकांश साधकों को ये भान ही नहीं कि उनकी बड़ी विडंबनामय स्थिति है। साधक होकर भी, दीक्षित होकर भी उन्हें ये खलती नहीं बात कि हम भी दीक्षित होकर भी, साधक बनकर भी, गुरु पादाश्रित चरणाश्रित होकर भी हमारा अनुशीलन विस्मय है। लेकिन ये अवेयरनेस आना कि ये विस्मय है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कम से कम लज्जा करके, आत्मग्लानि करके, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं अभी तक, ये बात कभी ना कभी तो लगेगी ना। हर रोज हम ये दिव्य अनुशीलन, अमृतमय अनुशीलन करके फिर वापस बिखर जाता है ना हमारा मन, वापस जैसे थम थे, जैसे पहले वैसे ही हो जाते हैं। कभी तो कभी अपने आप पर हमें शर्म आएगी, न त्रिपा नोप शांति। कभी तो हम कह पाएंगे इनफ इज इनफ, उत्सृज्यतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, त्वाम आयात है शरणम अभयम माम नियुक्ष आत्मदास्य। अब तो प्रभु मुझे आपकी कृपा से, आपकी कृपा को प्राप्त, कृपा पात पात कृपा पात प्राप्त महत जनों के अनुगत्य से ये मेरी बुद्धि जागृत हुई है कि अब मैं इन असत
असत की भूल में नहीं भटकूंगा। स्वाम आया है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं अभय प्रदान प्राप्त करने के लिए। आत्मदास से मुझे आपके चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए, इस दास दासी को। तो श्रीपाद के आगे लीला की छवि पुनः फूट उठी। 24/7 है ना उनकी अवस्था। जब हृदय का राग और जब स्वरूप का भाव जब प्रकाशित होगा, तो हमें भी, हमारी अवस्था भी राधा रानी के दर्शन की अभावग्रस्त अवस्था में भी प्राप्त होगी। उन्होंने स्फुरन में स्वामिनी के प्रति माँ के स्नेह व्यवहार का माधुर्य आस्वादन किया। भोजन के पश्चात स्वामिनी विश्राम कर रही है। माँ ने आवाज दी, तुलसी उन्हें माँ के निकट ले गई। माँ ने उन्हें वक्ष से लगाया, नववधु की तरह कितना ही लाड प्यार किया, चुंबन किया और सिंधु सिर सूंघा। बार बार मुंह पहुंचकर, चिबुक पकड़कर, ठोड़ी पकड़कर चेहरा देख रही है। वो स्नेहाश्रुओं से, स्नेहपूर्ण आश्रुओं में भीग रही है। माता यशोदा कह रही है, तुम नहीं आती तो सब अंधकार देखती हूँ बेटी। तुम नित्य आया करो, भूलना नहीं। कहते कहते माँ को कंठारोधन हो गया। इस प्रकार तुम्हें कब देख पाऊंगा। माता यशोदा का इस प्रकार का भाव विभोर जो प्रेम स्वामिनी के प्रति व्यक्त हो रहा है, उस अवस्था में मैं कब देख पाऊंगा, कब देख पाऊंगी ऐसी स्पृहा। नववधू मिव लाल्य माना। गोविंद लीलामृत में इसका चित्रण अद्भुत किया है। हृदि उदगतई सुत कर ग्रहणा भी लाशै तद भूषणै सुबहुष सह यानी यत्नात् निष्पाद्य तन्न तन्न वधु निष्पाद्य तन नववधु प्रतिरूपकाणि स्नेहाद्रात्राणि सदने वर संपुटेषु तैर्भूषणैरथ धनिष्ठ कयोपनीतैस्ताम्बूल चंदन बराम्बर नागजैश्च आलिवृताम नववधूमिय। आली मतलब सखी सहेलियों के साथ आवृत से आवृत। आलिवृताम नववधूमिव, नववधु की तरह ताम ब्रजेशा सम्मान्य हार्द बलिता मुदिता बभूव, में कब आनंदित होंगी। माँ यशोदा ने स्नेहार्द चित्त से, स्नेह से आदृत, स्नेह से पिघला हुआ, स्नेह स्नेह से द्रवीभूत चित्त से माँ यशोदा ने स्नेह से द्रवीभूत चित्त से श्री कृष्ण का विवाह करने की अभिलाषा से विवाह उपयोगी जो सब आभरण प्रस्तुत करा, उत्तम संपुट पेटी में यत्न पूर्वक रखे थे, उन्हीं सब आभूषणों को, तांबुल चंदन सिंदूर और नए वस्त्रों को धनिष्ठा लेकर आई। तो माँ ने नववधु सदृश मानकर आनंद पूर्वक वे सब राधा रानी को अर्पित कर परम संतोष प्राप्त किया। श्रीपाद कहते हैं, तुम्हें इस प्रकार देखकर मैं कब अपार आनंद प्राप्त करूंगा। इसी बीच धनिष्ठा की चेष्टा से नंदीश्वर गिरि निकुंज में सखियों के साथ युगल का मिलन होता है। धनिष्ठा कितना उपयोगी बन रही है। श्रीपाद ने ब्रज विलास स्तव में वर्णन किया है। ब्रजेश्वरिया नीताम, ब्रजेश्वरिया नीता मतलब ब्रजेश्वरी यशोदा के द्वारा बुलाई गई। ब्रजेश्वरिया नीताम बत रसवती कृत्य विधये मुदा कामम नंदीश्वर गिरि निकुंजे प्रणयिनी छलई कृष्णम राधाम दयितम अभिताम सारयति या धनिष्ठाम तत्प्राण प्रिय तर सखीम ताम किम भजे। संस्कृत की क्या बलिहारी है। पाक कार्य के लिए यशोदा द्वारा बुलाई श्री राधा को जो परमानंद पूर्वक
नंदीश्वर गिरी निकुंज में छल से लाकर श्री कृष्ण से मिलाती है, उन्हीं धनिष्ठा का मैं भजन करता हूँ। तो ये सखी मंजरियां ये राधा कृष्ण के मिलन को संपादित कराती है। उन्हीं का ही भजन में करना है अनुगत्य से। पाक कार्य के लिए यशोदा द्वारा बुलाई श्री राधा को जो परमानंद पूर्वक नंदीश्वर गिरी, मतलब रंदन तो कार्य हो जाता है, सब कुछ सेवा संपादित। जब जाते समय जब नंद भवन में भी राधा श्याम का मिलन होता है संकेत से, भाई वहां मिलेंगे चलो, तो धनिष्ठा इस कार्य को संपादित करती है। राधा को जो परमानंद पूर्वक नंदीश्वर गिरी निकुंज में छल से लाकर श्री कृष्ण से मिलाती है, उन्हीं धनिष्ठा का मैं भजन करता हूँ। स्मरण निष्ठ साधक प्रवाहवत, प्रवाहवत होता है स्वारस्य की भाव की साधना, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति है मंत्रवती, जो स्वारस्य की भक्ति रागानुग। स्मरण निष्ठ साधक प्रवाहवत स्वारस्य की अष्टकालीय उपासना में इसी स्थान पर उक्त निकुंज हृदवत, हृदवत मतलब एक देशीय, एक स्थान पर हृदवत, सरोवर जैसे एक जगह है ना, वहां पर मंत्रमयी उपासना अर्थात योग पीठ में मानस सेवा के साथ मंत्र स्मरण करते हैं। तो समय स्थान बाहर भाव से मंत्रवती और अंतर चिंतन से स्वारसी की, दोनों ही उपासना साधक के लिए निर्धारित की गई है। तो श्रीपाद ने स्फुरण में लीला आस्वादन कर स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना की है, यही जो श्लोक है। खंजन नयनी राई तुम्हारा वदन चाई, नंद रानी अति स्नेह भरे, करी तुमा आलिंगन चुंबन मस्तक घ्राण, नववधु प्राय समादरे, लालन करीबे जतो हेरिया उल्लास ततो, मम हृदय माझे उथलीबे, यही कृपा करो मोय मुझ पर, ऐसी कृपा करो कि यही वांछा सिद्धि हो, सेवा दिया चरण राखी। आपको इस अवस्था में देखकर आपके चरणों की दासी तुम्हारे नित्य संग सानिध्य के लिए मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद सभी का, खूब धैर्यपूर्वक श्रवण किया सभी ने। हरे कृष्णा। वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री स्वामी अस्तु। बहुत ही अद्भुत सत्संग श्री गुरु। ऐसा दुर्लभ सत्संग जो हमारी अगर योग्यता का विचार करें तो अनंत कोटि जन्मों तक भी हम इस सत्संग के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर श्री हरि के सत्संग के हम अधिकारी हो भी जाएं तो किसी महत् पुरुष की कृपा से, तो भी बस वो जो पूरे संसार में भगवान का ऐश्वर्य भाव प्रकाश है, सिर्फ वहीं तक के ही वही पा पाएंगे। भले ही हम ये महाप्रभु की परंपरा से भी जुड़ जाएं, बट ओनली बिकॉज ऑफ योर अनकंडीशनल मर्सी श्री गुरु, जो महाप्रभु गोस्वामियों के द्वारा ये व्रज प्रेम को बांट रहे हैं, रागानुगा भक्ति बांट रहे हैं। हम जो यहाँ ऐसे सत्संग में जो जहाँ ये रागानुगा भक्ति बट रही है, हम उस सत्संग का भाग बन पा रहे हैं श्री गुरु। जैसे हमारी सख्या कहती है, थैंक यू इज नेवर एवर सफिशिएंट। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। श्री स्वामी अस्तु। ये तो अगर ये तो अनलिमिटेड ट्रेजर है ना, तो फुल सेटिस्फेक्शन फॉर एवरीवन अवेलेबल। कोई खिंचातानी नहीं, कोई रसाकसी नहीं, है ना। सबको आगे करने का भी आनंद, क्योंकि हम वंचित नहीं होने वाले हैं। बिकॉज वी गॉट ए गारंटी, करेक्ट। यू गॉट ए गारंटी, तो फिर तो यस, निश्चिंत
जिसे गारंटी प्राप्त है वो निश्चिंत रह सकता है। तत्पर रहना बस। तो इसके साथ ही भाव की पुष्टि हो, भाव की पुष्टि होती है कि उतनी ही अभाव की अभिव्यक्ति होगी, है ना। और अभाव की पूर्ति तो साक्षात दर्शन से ही प्राप्त होगी। तो भाव को पुष्ट करना है, और भाव की पुष्टि से फिर अभावग्रस्त अवस्था हमें भी प्राप्त होगी। और वो अभावग्रस्त बड़ी आह्लादनीय है, वो साधारण नहीं है। संसार में जब व्यक्ति कोई अभावग्रस्त होता है तो उसका अंतिम परिणाम दुख ही होता है ना। संसार में अभावग्रस्त अवस्था वांछनीय है क्या? बड़ी दुखदाई है, उसका अंतिम परिणाम भी क्रंदन है। जबकि इस दिव्य मार्ग में, दिव्य जगत की जो अभावग्रस्त अवस्था है वो परम आह्लादनीय है। अभावग्रस्त अवस्था अभिष्ट प्राप्ति की गारंटी है। ये आकांक्षा, ये उत्कट एकांतिक आकांक्षा ही प्राप्ति है, क्योंकि वही तो एकमात्र साधक के हाथ में है। तो साधक के हाथ में तो टू रिमेन ईगर 24/7 ऑल टाइम फुल्ली। तो अभावग्रस्त अवस्था में वो तैयारी हो जाती है। किसी का अभाव जब खलता है, इसका मतलब अभाव की पूर्ति के लिए वी आर फुली रेडी ऑल द टाइम। बस उसी अवस्था को प्राप्त करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस अवस्था की वो पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं, और उनके ही उद्गारों का हम अनुशीलन कर रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा के हम सभी प्रार्थी हैं। ऑलराइट, निताई गौर प्रेमानंदी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके अनम्यूट कर सकते हैं, या कोई कुछ कहना चाहता है तो। हरे कृष्णा। ऑलराइट देन, वी कैन। जय श्री गुरु। हम हरे कृष्णा महामंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओह, अनम्यूट कर दो सबको। जय श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज की जय 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 गुरुदेव, जय जय प्रणाम गुरुदेव। श्री हरे गुरु कृष्णा, हरे प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कोई बताऊंगी आपको, हरे ये देखो। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु इस स्वामी हरे निमति ताई हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु तो प्रेमानंदी। हरि तो सुनी हरे न्यूज पर कृष्ण, हरे प्रणाम हरि। श्री गुरु। मैसेज आली थी, मुझे है ना इनसे आगे सुनने का ग्रुप वगैरह कुछ है तो ज्वाइन कराओ। फिर वैसे ज्वाइन हुई तो बम्बई में अभी श्री गुरु आए थे तो वहां जाकर मिली, और झाड़ू मारने वाली